हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर की थी इस ब्लाउज़ की कटिंग। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो सबसे पहले आपको इसमें स्टिच करना है फ्रंट पल्ला। तो सारे पल्लों को मतलब सबको एक साइड कर देंगे, इसके नेक वगैरह, और ये हम लेंगे फ्रंट पल्ले का एक कटोरी वाला पार्ट। इसको आपको इस तरह से रख देना है सेट करके। जो ये कम वाला पार्ट यानी कि जिस 1 इंच आधा इंच कम होता है वो हमारा हुक साइड में बनता है, गले के साइड में नीचे वाली पट्टी को। यहाँ पर मैंने निशान लगा के रखा है सेंटर पॉइंट, उसको उठाना है और यहाँ से टक्स लगाना है। टक्स लगाने के लिए नीचे से हम 1/2 इंच का लेंगे और ऊपर से पूरा इस तरह से 2 सूत की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमें 2 सूत की सिलाई कर लेनी है, एकदम पतला भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी सिलाई कर लेंगे और इसको सिलाई करने के बाद अब हम इसकी ज्वाइनिंग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो आप इसकी स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। और इस तरह से हम इसको स्टिच करने के बाद इसका फर्स्ट वाला जो कटोरी का फर्स्ट पार्ट है उसे उठाएंगे और इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। सेम इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेंगे और इसको बहुत आराम से धीरे से देख के अच्छे से इसको ज्वाइंट करना है। कोई कपड़ा इधर से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कटोरी की जो है सेंटर पॉइंट ख़राब हो सकती है। इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे और इसको ही ज्वाइन करने के बाद इस पर एक एक सिलाई आप एक्स्ट्रा लगा दें, क्योंकि एक सिलाई रहती है तो दूसरी सिलाई लगाने से ये बहुत मजबूती बनी रहती है। तो लीजिए, हमारी कटोरी के दोनों पार्ट्स ज्वाइंट हो चुके हैं और कटोरी ब्लाउज़ का पार्ट्स हो गया है ज्वाइंट। अब इसके साथ आ जाएगा हमारा क्रॉस पट्टी। तो इसके साइड से लगता है क्रॉस पट्टी, तो दोनों पार्ट्स को आपको एक साथ ही सेट करके रखते हुए सिलाई करना है। एक पार्ट ऊपर से ज्वाइन होता है, दूसरा पार्ट नीचे से ज्वाइन होता है। तो आपको इस तरह से मैच करते हुए आराम से, और ये कटोरी वाला पार्ट अगर थोड़ा छोटा है तो आप उसे खींच सकते हैं, लेकिन क्रॉस पट्टी वाले पार्ट को मत खींचिएगा। तो इस तरह से हो गया हमारा। और उसके बाद हमने इसको सीधा करके क्या करना है, एक चाप सिलाई दे देना है। सेम इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी सिलाई कर लेंगे और इसी के साथ इसको भी हम चाप सिलाई दे देंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा ये छोटा पड़ जाता है अगर आपसे, तो आप उसको थोड़ा सा खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको भी हम यहाँ पर एकदम फैलाकर चाप सिलाई दे देंगे। अब ले लेंगे हम इसके नीचे का योक पट्टी। योक पट्टी भी बोल सकते हैं, बेल्ट भी बोल सकते हैं आप। तो ये योक पट्टी हम ले रहे हैं, इसको माप के देखेंगे। मतलब जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है वो मतलब लंबाई है, जिसकी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई थी वो हमारा फ्रंट साइड में यानी कि हुक वाले साइड में आएगा। अब इसको जैसे है वैसे आपको अटैच कर देना है। और देखिए, इसकी सिलाई परफेक्ट मतलब पूरा मैच हो रहा है। किसी किसी में होता है कि बेल्ट की लंबाई ना ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसको कट कर सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो। इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे और फिर इसको हम पलट देंगे। पलट कर इस पर भी जैसे हमने कटोरी में चाप सिलाई दिया था, इसको भी हम चाप सिलाई दे देंगे। सिलाई कर लेते हैं इसको और सेम दोनों चाप सिलाई देने के बाद अब आ जाता है इसमें हुक और आई पट्टी लगाने की बात। तो हुक पट्टी हमारी पतली होती है, सॉरी हाँ, हुक पट्टी आई, जो आई वाली पट्टी से हुक पट्टी 1/2 इंच कम होता है। तो इसको हम ऊपर से लगाते हैं और जो काज वाली पट्टी होती है उससे नीचे उल्टा से लगाते हैं, उल्टे के साइड से। तो ये होता है कि जो हुक पट्टी होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है। उससे पहले एक चाप सिलाई दे देंगे और फिर इसको अंदर फोल्ड करेंगे। और जो आई वाली पट्टी होती है ये ऊपर की तरफ आकर फोल्ड होता है और ये एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा जो है मेंटेन करता होता है। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रहे हैं और इसी को एक और सिलाई यहाँ से घुमा के लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़ के। उसके बीचों बीच, जो दोनों सिलाई के बीचों बीच हुक बन आई पट्टी जो हम उसमें काज बनाते होते हैं, और हुक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। और इसके साथ ही हमारा फ्रंट पल्ला यहाँ तक तैयार हो चुका है। अब ले लेते हैं। तो इसके बाद हम इसी के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे और थोड़ा सा हम गला को डीप कर देंगे। मतलब आप चाहे तो स्टार्टिंग में कटिंग जब करते हैं तभी आप गले को थोड़ा सा डीप दे सकते हैं। और मैं हमेशा जब थोड़ा सा स्टिच करने के बाद थोड़ा सा छटाई करती हूँ गले की, तो अब मैंने 1/2 इंच छटाई कर दिया है। अब गला जो परफेक्ट हो चुका है। और इसके बाद हम उठा लेंगे अपना बैक पल्ला। तो बैक पल्ला में, ये हमारा बैक पल्ला जिसमें मैंने सारा मार्किंग किया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप कटिंग वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसमें कैसे मैंने टक्स पॉइंट के निशान लगाए हैं सब आपको मिल जाएगा वीडियो में, कि किस तरह से इसकी फुल कटिंग। तो चलिए पहले हम इसकी टक्स वाली पॉइंट को इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। और इसका भी सेम वही है, नीचे से 1/2 इंच और ऊपर से एकदम पतला सा 1 या 2 सूत की सिलाई होती है।
अब इसे सिलाई करने के बाद ये टक्स जब लग जाते हैं तब हमें इसमें गला तैयार करना होता है। ये राउंड नेक है और राउंड नेक के लिए हमें क्या यहाँ पर तिरछी पट्टी लिए थे और इससे हमें कैसे ज्वाइन करना होता है, दोनों कोन को ऑपोजिट रखना होता है, मतलब ये वाला कोन और ये वाला कोन इस तरह से ऑपोजिट मिलाना होता है। ठीक है, अब इसी तरह से सारे हमें तिरछी पट्टी को मिलाना है। ये तिरछी पट्टी हम क्यों लगाते हैं, राउंड नेक में इसकी जो फिनिशिंग अच्छी आती है, सो हम तिरछी पट्टी लगाते होते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि तिरछी पट्टी लगाने का क्या महत्व है। तिरछी पट्टी को इस तरह से आपको सभी को एक दूसरे के साथ अटैच करके एक बड़ी सी पट्टी तैयार कर लेनी है और इसी तरह से हमारी सारी बड़ी सी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब हम ले लेंगे यहाँ पर डोरी। बैक में अगर डोरी लगा रहे हैं तो आप इस तरह से एक डोरी का कपड़ा मैंने कट किया था कटिंग के टाइम ही, और इसे भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे, तो एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे और आपको जिससे भी हेल्प लगता है वैसे आप पलट सकते हैं। मुझे इससे हेल्प लगता है, इसमें जो सुई बड़ी वाली सुई से मैं इस तरह से ज़्यादा अच्छे से पलट पाती हूँ। धागे को 4-5 फोल्ड लीजिए और इस तरह से इसके पिछले साइड से इसको अंदर लेके जाएंगे और बस बहुत इजीली इस तरह से निकल जाता है। अगर कॉटन का कपड़ा होता है ना तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आराम से निकल जाएगा। अगर आपके सिल्क कपड़ा है तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बहुत ईजिली ये हमारे जो है निकल जाते हैं डोरी। तो यहाँ पर इस तरह से सारी आपको जो दोनों पार्ट डोरी है वो निकाल लेना है और तिरछी पट्टी भी मैंने स्टिच कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, डोरी निकालने के बाद इसको गले में अटैच करना है। तो पहले हम अपना तिरछी पट्टी ले लेंगे और इसमें गले की सिलाई कर देंगे। यहाँ से आप चाहें तो दोनों पल्लों को एक साथ ज्वाइन करके भी लगा सकते हैं, मतलब फ्रंट और बैक पल्ला, और आप चाहे तो सिंगल सिंगल। यहाँ पर मैंने डोरी का मार्क कर लिया है और बस इसमें यहाँ पर जो हमारा तिरछी पट्टी यानी जो पट्टी लगा रहे हैं उसके अंदर से डोरी को फिक्स कर देना है और इसकी सिलाई कर देनी है। तो लीजिए हमारा ये बैक पल्ले में भी आधा काम कंप्लीट हो गया है और आई होप कि फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैंने थोड़ा सा दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, जिसे हम हेम करेंगे तो उसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इसको सिलाई कर देंगे फोल्ड करके। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके हल्का सिलाई करेंगे। इसको क्या करना है, ये हल्का फोल्ड किया ना, बाद में इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से हेम कर लेंगे। ये बाद में हम करेंगे, जो काम बच जाएगा हेम वाला बाद में करेंगे। अब लेंगे नीचे की पट्टी और इसे नीचे हम सिलाई कर रहे हैं नीचे फोल्ड करने के लिए। तो अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रहे हैं पहले तो उससे फोल्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिया था, सिर्फ स्टिचिंग के लिए लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर पट्टी ज्वाइन कर रही हूँ। एक्स्ट्रा से थोड़ा सा फोल्ड करके हल्का सा सिलाई करेंगे और उसके बाद ये सारा अंदर की तरफ फोल्ड होकर सिलाई हो जाएगा इस तरह से। मतलब आप चाहे तो सिलाई करिए या हेम करिए, हेम बेस्ट हो, मतलब हेम तुरपाई सिलाई जो बेस्ट होता है। तो फ्रंट पल्ले में मैंने पट्टी लगा लिया था इसी तरह से जैसे बैक में लगाया था। अब रह गया है फ्रंट में गले की पट्टी। तो चलिए फ्रंट में हम गले की पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम सेम जैसे हमने बैक में इस तरह से तिरछी पट्टी को अटैच किया था वैसे ही अटैच कर लेना है और इससे एक्स्ट्रा वाले को हटाएंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी इस तरह से लगा देंगे और अंदर से थोड़ा सा हमें साइड से फोल्ड करके लगाना है। और बस इसे सिलाई करने के बाद इसको भी हम पलट लेंगे और पलट कर इस तरह से फिनिशिंग से यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है और बाद में इसको पलट कर हमें नीचे की तरफ हेम कर लेना है। और यहाँ से हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना ऊपर के साइड में। मैंने बैक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर रखा है ताकि जब हम इसकी हेमिंग करेंगे तो उसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ तक हो गया हमारा काम कंप्लीट और अब हम करेंगे आगे का काम। तो आगे हमने यहाँ पर फ्रंट पल्ला तैयार कर लिया है और ये हेम होगा, तुरपाई होगा और बैक पल्ला भी हमारा तैयार हो चुका है और बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला को हम रखते हैं साइड। अब आ जाते हैं हम स्लीव पर। ये है स्लीव, तो इस स्लीव में भी हमें तुरपाई करना है। उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे, हल्का सा फोल्ड करेंगे और बस। अगर यहाँ से ना ये आपका जो तुरपाई करने के लिए आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये कटा हुआ था कपड़ा, जैसे इसकी पाड़ होती है तो आप उसको कट मतलब सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा सिलने की ज़रूरत पड़ रहा है, तो आपको हल्का सा फोल्ड करके सिलाई करना है। फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक बड़ी सिलाई आप लगा सकते हैं और अगर चाहते हैं उसी समय हम तुरपाई कर दें तो उसी समय आप तुरपाई करके
इसको हटा दीजिए अपना काम। लेकिन मैं इससे बाद में ही सारा तुरपाई करूँगी, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको फोल्ड कर दूँगी जितना मैंने टक्स लगाया था, और बड़ी सिलाई इस पर लगा दूँगी। तो स्लीव में मैंने बड़ी सिलाई लगा लिया है, और अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्लों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे। दोनों के कंधों को इस तरह से फोल्ड करते हुए जॉइंट कर लेना है। और अभी आप देख सकते हैं मैंने पीछे जो एक्स्ट्रा गले में पट्टी लिया था उसको अंदर की तरफ बाद में हम जब हेम करेंगे तब फोल्ड करेंगे। इससे हमारी जो कंधे पर ना फिनिशिंग अच्छी आती है। यहाँ से इस तरह से इसको हम सिलाई लगा लेते हैं, और कंधे की हमारी सिलाई हो चुकी है। अब करेंगे साइड से इसकी फिटिंग। तो इसमें हम स्लीव बाद में लगाएंगे सारा फिटिंग करने के बाद। तो सबसे पहले आपको सीधा कपड़ा कर लेना है, उल्टा नहीं, पहले सीधा इस तरह से एकदम बराबर करके सेट करके रख लेंगे। और एक एक दो सूत की सिलाई पे दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जब हम सिलाई लगा लेंगे ना, तो बाद में ना इसकी जो हमारी जैसे सिलाई करने के बाद इसको हम उल्टा करते हैं तब इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, इसको जो फिटिंग करने के टाइम। तो दोनों मैंने तरफ सिलाई 2 सूत की लगा ली थी। अब इसको मैंने पलट लिया है, और पलटने के बाद इसको यहाँ से पिन से सिक्योर कर दिया है बीच में, और दोनों साइड से रख के अब इसकी फिटिंग कर लेंगे। जितना हमारा चेस्ट है, जैसे चेस्ट 40 है उसका हाफ 20 आएगा, तो यहाँ पर 20 का हम पहले मार्क कर लेंगे, और जितना बचेगा उसको इस तरह से माप के टेप को फोल्ड करके दोनों साइड बांट देंगे। बहुत इजी तरीका है हमारी फिटिंग का। इस तरह से कमर हमारा 36 है तो उसका 18 आएगा हाफ, तो 18 पे पहले निशान लगा के इतना जितना बचेगा उसको इस तरह से टेप से फोल्ड करके दोनों साइड इतना हमें बांट देना है। अब ये हमारी फिटिंग का मार्क हो चुका है। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है, और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके साथ ही एक और हम थोड़ा सा साइड से सिलाई लगा लेंगे, ताकि जैसे हम 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा लगा के रखते हैं, जिसको भी ओपन ओपन करना हो तो कर सकते हैं। तो मैंने एक और सिलाई लगा लिया है यहाँ पर। अब ये सिलाई लगाने के बाद पिन को रिमूव करके इसको सीधा कर लेंगे, और ये यहाँ पर अब स्लीव लगाना है। स्लीव लगाने के लिए हमें स्लीव को भी फिटिंग करके रखना है, क्योंकि हम थोड़ा अलग तरीके से इसमें कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्लीव को इस तरह से उल्टा करेंगे, और इस पर भी हम स्लीव का फिटिंग का मार्क करेंगे। तो स्लीव को फिटिंग का मार्क करने के लिए यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेंगे। ये आएगा इसका 6.4 हाफ है इसका स्लीव का। तो इसको निशान लगा देना है दोनों ही साइड में फिटिंग वाले मार्क को। और फिटिंग मार्क निशान लगाने के बाद ऊपर से भी हमें इसको जो हमारा ये हमने फिटिंग किया आर्म होल, इसको इस तरह से गोलाई से नाप के निशान लगा देना है। तो निशान लगाने के बाद अब इसको तिरछा इस तरह से मिला देंगे, और इस पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो ऐसे नाप सकते हैं। तो 9 इंच आया है टोटल हमारा। तो स्लीव मैंने इस तरह से फिटिंग कर लिया है, और पल्ला भी फिटिंग कर लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद अब हम देखेंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट में ये वाला इस तरह से अटैच्ड हो रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है, इस तरह से इसको अंदर की तरफ लेके जाना है। मतलब हमारा जो स्लीव का फिटिंग है और जो पल्ले की यानी कि ब्लाउज की जो फिटिंग है, वो दोनों फिटिंग की जो सिलाई है एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। तो जब हम इस तरह से फिटिंग करके अपने स्लीव को अटैच करते हैं, तो हमारी सिलाई जो ना प्रॉब्लम आती है, ऊपर नीचे हो जाती है, वो कभी नहीं आती है। तो आप इस तरह से सिलाई करके पहले फिटिंग करें, फिर स्लीव को अटैच करें। आपकी ये फिटिंग वाली प्रॉब्लम जो आती है ना, कि फिटिंग करने के बाद हमारी स्लीव की सिलाई जो ऊपर नीचे रहती है वो कभी नहीं आएगी। इस तरह से दोनों सिलाई को मैच करेंगे, और यहाँ से सिलाई करना, हम राउंड राउंड सिलाई करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो स्लीव लगाने का ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये भी लगता है। तो अभी मैंने स्लीव लगाने की बहुत सारी वीडियो पोस्ट की है कि आप स्लीव कैसे अटैच कर सकते हैं, और आपको अगर इजी नहीं लगता तो आप ऐसे अटैच कर सकते हैं। तो मेरी एक इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि जब हम फिटिंग करते हैं तो हमारी सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है। तो मुझे लगा कि शायद इस तरह से उनको सबसे बेस्ट और आसान तरीका लगेगा ये वाला ट्रिक। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने इसको पूरी कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से आपको राउंड में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो आप पहली बार लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी अगर इसी तरह से लगाते हो तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो बस इसको हमने इस तरह से सिलाई कर लेना है और बाद में हम इसकी लटकन को भी लगा लेंगे। तो सिंपल सा लटकन जो भी आपको पसंद है आप इसमें डोरी में फिक्स कर लें। तो एक स्लिप जैसे मैंने लगाया है, सेम इसी तरह से दूसरा स्लिप भी अटैच कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्लिप भी लगाकर अपनी इस ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया, मतलब कंप्लीट सिर्फ हाथ का काम रह गया है। तो वो तो मैं आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि आपको तो इतना आता होगा, तो इसलिए मैंने जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने छोड़ दी है, जैसे हुक आई और हेम करना, बाकी सारा मैंने इसमें आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, मेरी ब्लाउज़ जो है इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है, आधी, मतलब मशीन वाला काम। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी फुल कटिंग वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में आपको मिल जाएगी, वहाँ आपकी कटिंग वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और ये देखिए हेम करने के लिए यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे आप फोल्ड करके हेम कर लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग हो चुकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।